क्यों आजकल का युवा परेशान है और क्यों उसे ऐसा लगता है, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। और क्यों हमारे पास हायर एजुकेशन होने के बाद भी हम बेरोजगार हैं। इन सब बातों में गलती किसकी है, हमारी या हमारे एनवायरनमेंट की या फिर इस एजुकेशन सिस्टम की। तो चलिए आज इसी गंभीर समस्या पे आज हम बात करते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट। वैसे सर स्कूल के बाहर जब ज़िंदगी इम्तहान लेती है तो सब्जेक्ट वाइज नहीं लेती। तो नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन सिस्टम की बात करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप अपनी ज़िंदगी के गोल्स क्या सेट करते हैं। आप में से ज़्यादातर लोगों का जवाब यही होगा कि डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए, वकील या कोई सीए। पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप में से ज़्यादातर लोगों ने ये नाम भी कभी नहीं सुने होंगे, जैसे कि बी कीपर, मेट्रोलॉजिस्ट, ऑडियो इंजीनियर, टी टेस्टर, आर्ट थेरेपिस्ट और एथिकल हैकर। तो यहाँ पे मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि आप एक ऐसी रेस दौड़ ही क्यों रहे हैं जहाँ पर इतनी सारी भीड़ है कि आप शायद अपनी पूरी ज़िंदगी भी लगा दें तो भी आप वो अचीव नहीं कर पाएंगे जो आपकी फैमिली वाले आपसे एक्सपेक्ट करते हैं या आप खुद से एक्सपेक्ट करते हो। तो अगर यहाँ पे मैं अपनी ओपिनियन दूँ तो हम इतनी बड़ी गलती में सबसे पहले अपने पेरेंट्स को ब्लेम कर सकते हैं। किसी भी बच्चे या स्टूडेंट का करियर उसके पेरेंट्स के हाथ में रहता है। पेरेंट्स को हमेशा लगता है कि वो जो भी डिसीजन ले रहे हैं अपने बच्चों के लिए सही ही ले रहे हैं, पर वो अपने और अपने बच्चों के बीच का जनरेशन गैप भूल जाते हैं। पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों को डराकर वो उन्हें दबाव में रखते हैं कि हमारी बेटी तो डॉक्टर ही बनेगी या हमारा बेटा तो सिर्फ इंजीनियर ही बनेगा। ये सब किसी भी बच्चे की मेंटली हेल्थ पे बहुत असर करते हैं। वो हमेशा अपने लिए एक सही रास्ता नहीं ढूंढ पाता कि उसे एक्चुअल में बनना क्या है। इससे पहले से ही एक अंडर कॉन्फिडेंट बच्चा जो अपने लिए एक नया डिसीजन लेने से पहले हमेशा यही सोचता रहता है कि अब्बा नहीं मानेंगे। पेरेंट्स और पढ़ाई के इतने ज़्यादा दबाव के कारण साल 2020-21 में एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 25,561 लोगों ने सिर्फ इस पढ़ाई के चक्कर में सुसाइड किया। पेरेंट्स के बाद स्टूडेंट की ज़िंदगी पे सेकंड नंबर पर टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंस रोल है। पर जैसे ही हमारे घर पर पेरेंट्स का दबाव और वैसे ही स्कूल में टीचर्स का दबाव। जो टीचर बोल रहा है वो बिल्कुल सही बोल रहा है। लड़कों के छोटे बाल और लड़कियों के अगर लंबी बाल हैं तो उनके पोनी टेल होनी चाहिए। तो अब आप ही बताइए, लड़कों के बड़े बाल उनकी पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं? पर यही नहीं, अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपको हमेशा टीचर को इम्प्रेस करना पड़ेगा और आपको क्लास का मॉनिटर बनना पड़ेगा। अगर आप टीचर की चमचागिरी कर मॉनिटर बन भी गए तो आपको हमेशा क्लास में अच्छा बिहेवियर रखो। अगर नहीं रखोगे तो आपको मार पड़ेगी या आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। वैसे तो फिजिकल पनिशमेंट इंडिया में इलीगल है, पर फिर भी हमें आए दिन ऐसे अनेकों सारे केस देखने को मिलते रहते हैं। तो ये तो रही प्राइवेट स्कूल की बात। अगर हम यहीं पे सरकारी स्कूल की बात करें तो वहाँ पर टीचर को बच्चों को पढ़ाना भी नहीं आता। यहाँ पे आज की मेन रियलिटी ये है कि सरकारी स्कूल में पढ़ना तो कोई नहीं चाहता, पर पढ़ाना सब चाहते हैं। यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट के करियर या उसकी पढ़ाई में उसका टीचर या उसके पेरेंट्स ही जिम्मेदार नहीं है, वो खुद भी इसका एक बहुत बड़ा जिम्मेदार है। इस पर बात करने से पहले मैं आपको एक डेटा दिखाना चाहता हूँ। सन 2020-21 के बाद हमारा फ़ोन का एवरेज स्क्रीन टाइम 5 घंटे से 7 घंटे के बीच रहा है। इस सोशल मीडिया को ऐसे बनाया गया है जिसमें अगर आप कुछ भी लाइक या शेयर कमेंट करते हो तो वो उसी के रिलेटिव आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाता है, जिसे कहा जाता है मास मीडिया। इन सब के बारे में हमने अपनी पहली वीडियो में बात कही है सोशल मीडिया एडिक्शन पे, तो आप वहाँ पे जाकर हमारी वीडियो देख सकते हैं। सोशल मीडिया के इस मास मीडिया होने के कारण हमारी ये धीरे धीरे क्रिएटिविटी को भी ख़त्म करता जा रहा है, क्योंकि हम कोई भी चीज़ देख रहे हैं वो हमें बिना किसी भी रिसर्च के मिल रही है, जिसके चक्कर में हमारा दिमाग नहीं चल रहा और हम धीरे धीरे वो सोशल मीडिया में घुसते जाते हैं। ये तो रही सोशल मीडिया की बात। अगर हम बात करें आज से 25 साल पहले की क्लासरूम और आज के क्लासरूम में कोई डिफरेंस नहीं है। ये बात हमारे एजुकेशन सिस्टम के मुंह पे सीधा तमाचा मारती है। तो ये हमारा एजुकेशन सिस्टम आउटडेटेड हो चुका है। हमारा एजुकेशन सिस्टम आज भी बच्चों को सिर्फ पास कराने के लिए वही रटंती विद्या का उपयोग कर रहा है, जिसमें बच्चे की क्रिएटिविटी को खत्म कर दिया जा रहा है और बच्चों की स्किल्स पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। पर ये तो रहे स्टूडेंट के इश्यूज, पर इन समस्याओं का समाधान क्या है, एक्चुअल में इनका सोल्यूशन क्या है, इन पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम अपने पेरेंट्स पे आए तो पेरेंट्स को सबसे पहले अपने बच्चों को दूसरों के साथ कंपेयर करना बंद करना पड़ेगा।
दूसरा, पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट बिहेवियर छोड़कर एक फ्रेंडली बिहेवियर बनाना पड़ेगा। पेरेंट्स के स्ट्रिक्ट बिहेवियर से बच्चों की मेंटली हेल्थ पर नेगेटिव असर पड़ता है। दूसरी ओर स्कूल और कॉलेज को भी ये समझना पड़ेगा कि वो रटंती विद्या का उपयोग अपने बच्चों पर ना करें, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिविटी की ओर ध्यान दें और अपने स्कूल या कॉलेज में एक करियर काउंसलिंग हमेशा इंक्लूड करें, जिससे बच्चों को ये पता चल सके कि उन्हें एक्चुअल में करियर में करना क्या है। तो ये तो रही हमारी ओपिनियन आज की इस वीडियो में। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में आकर हमें बताइए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।